Hello everyone, this is your host Nourish Khan and we are back with another video on the Strikers End. Guys, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ही पाकिस्तानी टीम का पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है फॉर द ट्राई नेशन सीरीज दैट वुड बी बिगिनिंग फ्रॉम द 29th of August 2025 and the Asia Cup 2025 and Pakistan has become one of the earliest teams to announce their squad for the Asia Cup 2025 और स्क्वाड अनाउंस हुआ है तो द इंटरनेट इज बजिंग विद एनालिसिस एंड इट्स लिटरली एक्सप्लोडिंग बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी बोल्ड डिसीजंस लिए हैं पाकिस्तान के जो भी रिसेंट स्क्वाड अनाउंस हुए एशिया कप के लिए। स्क्वाड एनालिसिस पे तो हम बाद में आएंगे, हम करेंगे स्क्वाड एनालिसिस, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा लेट मी जस्ट टेक यू टू अ ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन एंड बाय मेमोरी लेन आई मीन 2 to 3 months अगो पाकिस्तान सुपर लीग के बाद हमारी बांग्लादेश की सीरीज़ हुई एंड देन उसके बाद हमने पहले बांग्लादेश हमारे मुल्क आए खेलने, होम सीरीज़ हुई, देन हम बांग्लादेश गए खेलने, देन वेस्ट इंडीज़ से हमारी T20 सीरीज़ हुई, वेस्ट इंडीज़ से ODI सीरीज़ हुई जो अनफॉर्चुनेटली 34 ईयर्स बाद वेस्ट इंडीज़ ने हमारे अगेंस्ट ODI सीरीज़ जीत ली और जो ओडीआई सीरीज थी उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा अगर हम अपने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें तो। गाइस, अगर हम देखें थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पोस्ट PSL 10 काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं, वो डिसीजंस लिए हैं जो नेसेसरी थे और मतलब जैसे कि सलमान अली आगा को टीम का कैप्टन बनाना, T20 साइड का कैप्टन बनाना, एंड लेट मी जस्ट से आई एम अ ह्यूज एडवोकेट ऑफ हिज इंक्लूजन इन द टीम, ऑफ हिम बीइंग द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तानी टीम। और शायद कुछ लोग मुझसे यहाँ पे क्रिटिसाइज कुछ लोग मुझसे डिसएग्री करें, बट अगर हम देखें तो सलमान अली आगा हैज़ दोज थिंग्स दैट आर नीडेड टू for you to be the captain, especially for Pakistani team, क्योंकि ग्राउंड में हम देखते हैं सलमान अली आगा is very smart with taking decisions. He takes right decisions at the right time, exactly what Pakistani team needs. अब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिली। एक तो मैंने अभी जिक्र किया कि जैसे सलमान अली आगा को टीम का कैप्टन बनाया, विच वॉज अ कम्प्लीटली नॉवल डिसीजन बिकॉज एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि T20 का कैप्टन उनको बना दिया जाएगा, बट एक तरह से अगर हम देखें बोर्ड के परस्पेक्टिव से तो एक्सपेक्ट किया भी जा रहा था क्योंकि वो वाइस कैप्टन के तौर पर काफ़ी अर्से तक टीम के साथ रहे हैं, तो ही हैज़ दैट एक्सपीरियंस, उनको इस पोजिशन का एक्सपीरियंस मतलब कैप्टन के साथ रह के एक्सपोजर था, एक्सपीरियंस था, तो इट वाज ओनली अबाउट टाइम कि उनको टीम का कैप्टन बना दिया जाए। ही इज बीन डूइंग गुड सो फार, इवन दो अगर हम थोड़ा नंबर्स पे बात करें, स्टार्ट से बात करें, मे बी दे आर नॉट दैट इंप्रेसिव, मे बी वी आर नॉट विनिंग सीरीज, बट दैट डजंट चेंज द फैक्ट दैट ही इज अ गुड कैप्टन, ही इज अ स्मार्ट कैप्टन एंड ही हैज व्हाट इट टेक्स टू लीड द पाकिस्तानी साइड इन द एशिया कप 2025। दैट बीइंग सेड, एक सवाल जो काफ़ी अरसे से हम देखने को मिल रहा है वो ये कि इतने चेंजेस कर लिया है, यंगस्टर्स को इंक्लूड कर लिया, नए नाम सामने आए, सुफियान मुकीम को ले लिया और हमारे पास और भी यंगस्टर्स को ले लिया, अब्रार अहमद को इंक्लूड किया टीम में, बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे। व्हाट्स द रीज़न ऑफ रिजल्ट्स नॉट बीइंग देयर? मतलब हम सीरीज नहीं जीत पा रहे और विन्स नहीं आ रही, तो लेट मी जस्ट एनालाइज दिस फॉर यू गाइस। देखिए, 2 रीजंस हैं इसके, टू मेन रीजंस। एक तो ये कि जब हम एक तरफ बात करते हैं ना कि हमें डोमेस्टिक सर्किट से प्लेयर्स लेने चाहिए, हमें डोमेस्टिक से प्लेयर्स लेने चाहिए, डोमेस्टिक को इम्प्रूव करना चाहिए, और हम एक चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा ओवरलुक कर जाते हैं, अक्सर दफ़ा मोस्टली ओवरलुक कर जाते हैं, एंड आई बिलीव दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिफोर हम इस पे कमेंट करें कि किस प्लेयर को टीम में लेना चाहिए, क्या डोमेस्टिक हमें प्लान करना चाहिए। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ कि हम अपनी होम ग्राउंड की पिचेस को इंटरनेशनल क्रिकेट के अकॉर्डिंग कंपैटिबल बनाएं। पाकिस्तानी क्रिकेट का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है और इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना गैप है, लाइक लिटरली इतना गैप है, वी नीड टू ब्रिज दैट गैप। उसका रीजन सिंपल सा है। देखिए, अगर हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, विच बाय द वे मोहसिन नकवी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एट इट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एट इम्प्रूविंग द डोमेस्टिक सर्किट एंड द डोमेस्टिक प्लान ऑफ दी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। काफ़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में हम देखने को मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक पे काफ़ी काम हो रहा है, विच इज़ कमेंडेबल। लेकिन एक चीज़ पे जो हमें काम करना है वो हमारी पिचेस हैं। हमें अपनी पिचेस को इंटरनेशनली कंपैटिबल बनाना होगा। जब हमारे डोमेस्टिक सीजन्स होंगे, डोमेस्टिक मैचेस हमारी
होम पिचेस पे होंगे और हमारी होम पिचेस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होंगी, तो जब हमारे प्लेयर्स डोमेस्टिक मैचेस में ही इंटरनेशनली लेवल के पिचेस पे प्रैक्टिस करेंगे, तो जब वो इंटरनेशनल मैचेस खेलने जाएंगे, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलेंगे, तो उनको इतना मुश्किल नहीं होगी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ इसकी। 2019 का वर्ल्ड कप सबको याद है, 2019 वर्ल्ड कप सेम तो नहीं थी, आई मीन काफी प्लेयर्स रिटायर हो गए वेस्ट इंडीज में। 2019 वर्ल्ड कप सरफराज अहमद वाज लीडिंग द पाकिस्तानी साइड। ओ माय गॉड, इट टुक मी वे बैक एंड मेजर डेजा वू आ गया मुझे, बट आई मीन दोज वर द डेज ऑफ पीक पाकिस्तानी क्रिकेट। 2019 वर्ल्ड कप था, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो थी इट वाज मतलब एक्सपेक्टेशंस हाई थी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने मैच खेला था, 105 पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी 21.4 ओवर्स में, 21.2 या आई गेस 21.4 ओवर्स में। एंड देन वेस्ट इंडीज चेज्ड इट डाउन कंप्लीटली इजीली, और आई गेस क्रिस गेल ने काफी अच्छा उस टाइम पे नॉक खेला था एंड बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया था पाकिस्तानी टीम के अगेंस्ट मैच जीतने में। व्हाट वाज द रीजन? दो चीजें थी, शॉर्ट पिच बॉल्स, बाउंसर्स। ये दो टाइप्स की बॉल्स थी कि जो दो टाइप्स की डिलीवरीज थी जो वेस्ट इंडियन बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स के ऊपर, पाकिस्तानी बैटर्स नहीं खेल पाए। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द विकेट्स जो पाकिस्तान की उस वक्त गिरी थी, वो देवर ऑल हमारे जो बैटर्स थे, दे फेल प्रे टू दो शॉर्ट पिच बॉल्स एंड बाउंसर्स। दिस वाज 2019 वर्ल्ड कप दैट वाज हेल्ड इन इंग्लैंड ऑफ कोर्स। Fast forward to 2025, Trinidad and Tobago and Brian Lara Cricket Stadium. Different year, same story. शॉर्ट पिच बॉल बाउंसर्स। रिसेंट ओडीआई सीरीज में हमने देखा यही दो जो हैं टाइप्स ऑफ डिलीवरीज थी जिन पे पाकिस्तानी बैटर्स जस्ट कुड नॉट सर्वाइव दैट। उसका क्या रीजन है? उसका यही रीजन है कि जो हम होम ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं, हमारी पिचेस जो हैं या तो इधर दे आर वेरी फ्लैट और दे आर वेरी स्पिन फ्रेंडली। तो हम लोगों को थोड़ा इस पे काम करने की ज़रूरत है कि दैट इज़ जस्ट व्हाट आई एनालाइज्ड कि हम अपनी पिचेस पे काम करें, पिचेस को इंटरनेशनली कंपैटिबल बनाएं ताकि हमारे प्लेयर्स जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें तो वो इस काबिल मतलब इस तरह से इंटरनेशनली खेलें कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पिचेस पे खेलें कि वो जब बाहर मुल्क जाएं खेलने और इंटरनेशनली खेलने जाएं और जब देखें कि बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलें तो फिर इस तरह की गलतियां हमें रिपीट होती हुई नजर ना आए, जैसी 2019 से लेके 2025 जब तो सेम हमें देखने को मिला कि शॉर्ट पिच बॉल्स बाउंसर्स, शॉर्ट पिच बॉल बाउंसर्स एक बहुत ही ट्रॉमा की सूरत में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बैटर्स की तरफ आ रही हैं। तो ये हमें जो गलतियों की रिपीटेशन है ये नहीं देखने को मिलेगी, एक बात। दूसरी बात जो मैं अक्सर काफ़ी प्रोग्राम्स में भी कह चुकी हूँ, टीवी प्रोग्राम्स में, और मेरा बहुत फर्म इस पे बिलीफ है, हमारे पास प्लान ए होता है बट वी नेवर हैव प्लान बी। और उसका रीज़न पता क्या है? अगर हम गौर से इसको देखें, वी नेवर हैव प्लान बी, वी डू नॉट हैव प्लान बी। अगर सिचुएशन चेंज हो जाती हैं तो हम लोग बिल्कुल एक पैनिक कर जाते हैं। रिसेंट एग्जाम्पल ओडीआई सीरीज जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हुई है, आई बिलीव इट वाज सेकेंड ओडीआई जो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में खेला गया था, एंड वहां पे एक्सपेक्टेड था कि वेदर ओवरकास्ट होगा, बट देन वो ओवरकास्ट और सनी के दरमियान जो है उसकी एक आंख में चोली चल रही थी, बट इट वाज इन कम्प्लीटली ओवरकास्ट और बारिश नहीं हुई थी उस दिन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द थर्ड ओडीआई, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन। तो उसमें फिर हम लोग को अगेन हमने स्ट्रगल की थी। तो ये जो है हमारी होता है कि हमारे पास प्लान ही होता है, बट अगर सिचुएशन हमारे मुताबिक नहीं चलती तो हमारे पास प्लान भी नहीं होता। और उसका रीज़न आपको पता है क्या है? क्योंकि हम ये जो एक कॉमन मिसकंसेप्शन नहीं कहूँगी मैं, एक कॉमन आदत मैं कहूँगी एज अ नेशन हमारी है कि हम जिस पर मैं बाय द वे माइक हसन को कमेंट करना चाहूँगी जो अभी उन्होंने टीम सेलेक्ट की है, उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखे और उन्होंने मेक श्योर किया कि ये गलती रिपीट ना हो। वो क्या गलती है? वो ये गलती है कि हम लोग इस अभी जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, इससे पहले वाले जितने भी स्क्वाड्स हमने अनाउंस किए हैं उसमें हमने स्टैट्स को जो है ना वो मद्देनजर रखा है, स्टैट्स को हमने कंसिडर किया, हमने इम्पैक्ट देखा नहीं। देखें ये ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत फंडामेंटल चीज़ है जिसको इग्नोर कर दिया जाता है अक्सर। देखिए स्टैट्स एक चीज़ होती है, स्टैट्स एक होती है इम्पैक्ट। गोट आप लोग अक्सर सुनते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स दिस, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स दैट। व्हाट मेक्स अ प्लेयर द गोट? That is what we need to realize. Stats with impact दोनों साथ होते हैं। आप कभी भी स्टैट्स के बेसिस पे एक प्लेयर को सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी टीम मैच विनिंग कॉम्बिनेशन में चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आप आईसीसी टूर्नामेंट्स, बड़े टूर्नामेंट्स जीतो, तो आप कभी भी लोन स्टैट्स की बेसिस पे अपनी टीम को
मतलब आप कंप्लीटली रिलाई नहीं करोगे। आई मीन स्टैट्स डू प्ले अ रोल, मैं नहीं कह रही कि स्टैट्स बिल्कुल भी रोल नहीं प्ले करते, बट स्टैट्स एंड इम्पैक्ट दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, अलग अलग नहीं, सिर्फ इम्पैक्ट नहीं, सिर्फ स्टैट्स नहीं, मैटर्स, बोथ ऑफ देम मैटर इक्वली। तो आप उन दोनों की बेसिस पे अपनी टीम सेलेक्ट करते हो, और इस जो ये बॉक्स है ना, इसको परफेक्टली टिक किया है माइक हेसन ने इस स्क्वाड के साथ जो उन्होंने सेलेक्ट किया, एंड विच इज व्हाई इट इज अ वेरी गुड स्क्वाड। इफ नॉट द परफेक्ट देन ऑलमोस्ट 90% चीजें टिक हुई हैं, विच आई बिलीव इज वंडरफुल। जो अभी रिसेंटली स्क्वाड अनाउंस हुआ एशिया कप का। अब मैंने बात की स्टैट्स की, इम्पैक्ट की, जो मैं अभी जिक्र कर रही थी ना कि हमारी टीम के पास प्लान भी नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हम स्टैट्स की बेसिस पे प्लेयर्स अपनी टीम सेलेक्ट करते हैं। इतनी सेंचुरीज हैं टीम सेलेक्ट करती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि कितनी चीज मैटर करती है। विराट कोहली, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, बेस्ट प्लेयर सो फार इन दी अभी मॉडर्न डे क्रिकेट के, कितनी सारी सेंचुरीज हैं उनके आईपीएल में, कितनी सारी सेंचुरीज हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा ओपिनियन है, यू गाइस कैन ऑफ कोर्स डिफर फ्रॉम इट, बट उनकी सारी सेंचुरीज आप एक तरफ कर दें, और वो एक सेंचुरी जो उन्हें मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में एमसीजी में पाकिस्तान के अगेंस्ट स्कोर की थी, जिसमें की वजह से पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया वो क्रूशल मैच जीता था, वो एक तरफ होगी, बिकॉज दैट सेंचुरी केम राइट व्हेन इंडिया नीडेड इट द मोस्ट। इम्पैक्टफुल सिचुएशन 2019 वर्ल्ड कप अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बाबर आजम की वो सेंचुरी थी जिसने पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो मैच, क्रूशल मैच जिताया था। दैट वाज एन इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस। सारी सेंचुरीज एक तरफ, बट वो सेंचुरी एक तरफ, एंड वो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस थी, उसकी बेसिस पर आप प्लेयर सेलेक्ट करते हो। तो ये जो है ना थोड़ा सा एक लूप होल है, हमारी लूप होल था। अब आई थिंक माइक हेसन इज डूइंग अ ग्रेट जॉब विद व्हाटएवर ही इज ट्राइंग टू डू विद द टीम, और ये चीज उन्होंने रियलाइज की है, माइक हेसन ने, ये गैप जिसकी वजह से जो हमें स्क्वाड देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स हैं जो आई बिलीव के जो सवाल अक्सर लोग कर रहे हैं कि यंगस्टर्स के साथ हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, नया कैप्टन बना दिया, फिर भी क्यों नहीं चेंजेस आ रहे। ये दो रीजंस है। नंबर वन, पिचेस की हमें कंडीशंस इंप्रूव करनी होगी डोमेस्टिकली। नंबर टू, स्टैट्स विद इम्पैक्ट हमें जो है देखने पड़ेंगे। जब तक हम स्टैट्स अकेले देखेंगे, इम्पैक्ट अकेले देखेंगे, कोई फायदा नहीं है। स्टैट्स को हमेशा इम्पैक्ट के साथ हमें कंसीडर करना पड़ेगा जब हम अपना स्क्वाड अनाउंस करें तब, राइट। ये हो गई हमारी बात के दो कौन से ऐसे लूप होल्स हैं। अब हम आते हैं स्क्वाड के ऊपर। गाइस, स्क्वाड अनाउंस हुआ है एंड पीपल आर लिटरली बजिंग, व्हाई बाबर आजम एंड रिजवान हैव बीन रेस्टेड। अब क्या हुआ है कि पीसीबी ने स्क्वाड अनाउंस किए हैं, पीसीबी ने जायंट्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट जिनको कहा जाता है, बाबर आजम, रिजवान, इवन नसीम शाह, उनको रेस्ट कराई है। नाउ पीपल आर सेइंग कि क्यों नहीं सिलेक्ट किया बाबर को, क्यों नहीं रिजवान को सिलेक्ट किया, क्यों नहीं नसीम को सिलेक्ट किया। बात वही आती है, माइक हेसन के माइंड में वही चल रहा था जो अभी मैंने दूसरा पॉइंट थोड़ी देर पहले हाईलाइट किया, विच वाज स्टैट्स विद इम्पैक्ट, and this is exactly what Mike Hessen has done, and a lot of people don't realize the importance of this अभी, लेकिन आगे जाके जब हम एशिया कप में इंशाल्लाह से अच्छी परफॉर्मेंसेज आएंगी तो रियलाइज हो जाएगी ये बात कि ये कितना इंपॉर्टेंट था। क्योंकि देखिए, अभी लोगों को लग रहा है कि अब मैं तो एक दो एग्जांपल्स भी दूंगी। हमारे जो इस वक्त स्क्वाड एशिया कप का अनाउंस किया ना, आई थिंक इट इज परफेक्टली बैलेंस्ड। परफेक्टली बैलेंस्ड नहीं है तो ऑलमोस्ट सारे बॉक्सेस टिक हो गए हैं। सिर्फ जो एक डिपार्टमेंट जिसको मैं फील करती हूँ वो एक्सपीरियंस का है। थोड़ा एक्सपीरियंस के डिपार्टमेंट में हम थोड़ा सा लैग करें, लेकिन उसके बाद जो अभी प्लेयर्स मजीद सेलेक्ट किए गए हैं ना अभी एशिया कप में, जिनको चांस मिला है, जो डिजर्व करते थे चांस, सलमान मिर्जा हो गया, सुफियान मुकीम हो गया, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद वसीम जूनियर, इन सब की दे हैव ऑल रिटर्न्ड और to the squad, और इनका काफी टाइम से it was being anticipated that they need to make their way back to the Pakistani team, and Mike Hessen did exactly that। तो बहुत ही अच्छा स्क्वाड है। बस तो जो है ना अच्छा सा वेल बैलेंस स्क्वाड है। क्यों वेल बैलेंस्ड है, हम थोड़ा स्क्वाड एनालिसिस करते हैं। अगर हम देखें, हमारे पास सलमान अली आगा कैप्टन, पीपल आर क्रिटिसाइजिंग कि सलमान अली आगा को कैप्टन क्यों रखा है T20 टीम का। पीएसएल के बाद देखें, अभी जो मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है ना, ये हमारे पास आई एम सॉरी बट 150 170 की रन्स की कोई ये क्रिकेट नहीं है T20। 200 इज अ बेयर मिनिमम मॉडर्न डे क्रिकेट में T20 का, 300 to 350 इज अ बेयर मिनिमम ओडीआई क्रिकेट का मॉडर्न डे क्रिकेट में, राइट। सलमान अली आगा इज ए कैप्टन, और वो अब पोस्ट पीएसएल उन्होंने पाकिस्तानी टीम के साथ रहे, T20 टीम के कैप्टन थे, उनके पास एक्सपीरियंस है। आई एग्री कि इंटरनेशनल असाइनमेंट मतलब एज अ वर्ल्ड कप उनका असाइनमेंट पहला है एज अ कैप्टन, बट आई हैव वेरी हाई होप्स फ्रॉम हिम। उसका रीजन ये है कि एक तो वर्ल्ड कप हमारा एशिया कप जो है हमारा आईसीसी की और एसीसी की अगर मैं बात करूं तो उनके टूर्नामेंट्स में सलमान अली आगा का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट उनका
आई एग्री फर्स्ट असाइनमेंट है, बट आई हैव हाई होप्स। उसका रीजन ये है कि एक तो जो एशिया कप है वो आपका यूएई में होगा। यूएई में वैसी पाकिस्तानी टीम का एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है जो अभी कुछ अर्से पहले लोग काफी इस चीज पे बात कर रहे थे कि अगर यूएई में एशिया कप हो रहा है, शारजा की पिचेस हैं, अफगानिस्तान की टीम इज नोन, उनकी शारजा की जो पिच है दैट इज लाइक देयर होमलैंड अफगानिस्तान के बॉलर्स की। और उसका रीजन ये क्योंकि शारजा की पिच जो है वो स्पिनर्स को सपोर्ट करती है। तो यही हो रहा था कि स्पिन डिपार्टमेंट नहीं है हमारे पास, स्पिनर्स नहीं है, ये वो। बट पीसीबी टिक्ड ऑल बॉक्सेस इस स्क्वाड के साथ। अबरार अहमद को मौका मिला है, हमारे पास इतने अच्छे प्लेयर सुफियान मुकीम को मौका मिला है। आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा अच्छी क्या बात लगी स्क्वाड की, कि एक जो मुझे फील हो रहा था पिछली सीरीज में वो ये था कि हमारे पास जो स्पिनर्स होते थे वो भी पार्ट टाइम स्पिनर्स होते थे। सलमान अली आगा, उनका काम बैटिंग भी करना है, उनका मतलब वो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है क्योंकि वो विद द बॉल विकेट्स भी लें एंड देन बैटिंग भी करें। तो हमारे पास स्पिन ऑलराउंडर्स है, बट इस स्क्वाड में हमारे पास परफेक्टली प्रॉपर स्पिनर्स भी हैं एंड देन हमारे पास स्पिन ऑलराउंडर्स भी हैं। So this is one thing about it। फिर अभी थोड़ी देर पहले I keep on repeating it, but stats with impact की मैं बात की थी because I cannot emphasize it enough, क्योंकि I can see मैंने जितने एनालिसिस सुबह से पढ़े हैं स्क्वाड के ऊपर, I don't think people are realizing the importance of stats with impact। उनको यही हो रहा है कि यार बाबर कितने ही है, बाबर को नहीं, बाबर इज वन a brand image, बाबर इज द किंग ऑफ क्रिकेट। मैं खुद बाबर की बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ एंड रिजवान, दे आर लाइक द फेस ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट आइडेंटिटी है। उनका जो ऑरा है ना, उनकी जो क्लास है दैट इज अनमैच्ड। कोई नहीं हो सकता, मतलब वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, सब कुछ है। लेकिन आपको ये भी देखना होता है कि कभी कभी हमें डिफिकल्ट बट नेसेसरी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, राइट। अभी जो हमारा स्क्वाड है उनके पास बेशक स्टार्ट्स होंगे बट इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस, अगेन वही बात आती है। अब यहाँ पे शायद कुछ लोग मुझसे सवाल करेंगे, अगर आप इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस की बात करें तो एक्सप्लेन व्हाई फहीम अशरफ इज इन द टीम, एंड दैट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। नाउ आई वुड लाइक टू एड्रेस इट। अब स्क्वाड की मैं बात करी थी, हमारे पास फखर जमान, सबसे बड़ी जो हमारी उम्मीद है फखर जमान है, सलमान अली आ गए, हमारे पास हसन नवाज, आई हैव हाई होप्स फ्रॉम हसन नवाज। आई एम लाइक रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम परफॉर्म विद द बैट इस एशिया कप में। देन हमारे पास जो है हम देख रहे हैं मोहम्मद हारिस, लाइक आउटक्लास टीम बनाई है, स्क्वाड जबरदस्त बनाया है। मोहम्मद हारिस की भी मैं आऊंगी, अभी मैं फहीम अशरफ का जिक्र करने जाऊंगी क्योंकि लोग काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे फहीम अशरफ को क्यों लिया टीम में। गाइज फहीम अशरफ, एक तो पहली बात, माइक हसन हैज बीन द कोच ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर सो लॉन्ग एंड फहीम अशरफ हैज प्लेड फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड काफी अर्से से, तो उन दोनों की केमिस्ट्री बनी हुई है। आई मीन Mike Hassan knows the strengths of Fahim Ashraf and vice versa। तो Fahim Ashraf has been with the team for so long, उनके पास वो एक्सपीरियंस है। देखिए अभी हम बात करते हैं कि एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट में लोग क्रिटिसाइज करेंगे ना एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक तो एक्सपीरियंस वाला बॉक्स फहीम अशरफ टिक करते हैं। फिर दूसरी बात मैं आपको बताऊं, फहीम अशरफ देखें जब आप मेगा टूर्नामेंट्स खेलने जा रहे होते हैं ना, तो एक फैक्टर ये होता है कि इंजरी स्केयर होने का बहुत चांस होता है। उसके लिए ना आपके पास बेंच पे एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जिसपे आप रिलाई कर सको और वो मैच आपके लिए फिनिश कर सके, एंड दैट प्लेयर यू हैव फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फहीम अशरफ। एंड देन उसके बाद अगर मैं थोड़ा वेन्यू की बात करूं, एशिया कप यूएई में होने जा रहा है। यूएई की पिचेस में फहीम अशरफ की वर्सेटाइलिटी इज अमेजिंग। ही नोज के उनको कब कटर करानी है, ही नोज के उनको कब सीम करानी है, एंड वो सीम जो उनकी होती है जबरदस्त होती है, और वर्सेटाइलिटी उनकी बॉलिंग में बहुत जबरदस्त है। जब वो अपने ग्रूव में आते हैं तो बहुत अच्छा खेलते हैं। तो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट डिसीजन उनको स्क्वाड में इंक्लूड करने का, क्योंकि एक्सपीरियंस का बॉक्स टिक हो रहा है, बेंच स्ट्रेंथ आपके पास है, एंड यू नीड अ रिलायबल प्लेयर हु कैन बैट एंड हु कैन बोल परफेक्टली, आप उन पर रिलाई कर सको, एंड आई थिंक फहीम अशरफ टिक्स ऑल बॉक्सेस। चलिए अब मैं आपसे ना इम्पैक्ट पे थोड़ी बात करती हूँ। हमारा जो स्क्वाड है आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ कि कितना अच्छा स्क्वाड बना है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, मैं इतना ज्यादा एम्फेसाइज करूँ स्टार्स के इम्पैक्ट की, मैं आपको इस स्क्वाड की वाई इज दिस स्क्वाड राइट सच अ वंडरफुल स्क्वाड मैं आपको बताती हूँ। मोहम्मद हारिस का जिक्र अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। पीपल बाय द वे पीपल आर आल्सो क्रिटिसाइजिंग मोहम्मद हारिस को क्यों टीम मिली है। Guys, you do not have Mohammad Rizwan। अब मोहम्मद रिजवान की जगह I believe मोहम्मद हारिस is the most reliable options that you have, most reliable option out there, और perfect option है as a replacement of रिजवान। Why? उसका रीजन क्या है? एक तो पहली बात, मोहम्मद हारिस ने जब लास्ट
आखिरी दफा जब पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेला था दैट वाज 2022 वर्ल्ड कप खेला, T20 वर्ल्ड कप, जिसमें फ़खर जमान वाज इंजर्ड और उनकी जगह मोहम्मद हारिस को सब्स्टिट्यूट किया गया था। तो उस सब्स्टिट्यूशन के नतीजे में क्या हुआ था कि उस सब्स्टिट्यूशन के नतीजे में इवन दो मोहम्मद हारिस जो है वो इतना कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पाए थे इस टूर्नामेंट पे, लेकिन ही स्टेप्ड अप राइट व्हेन इट वाज नीडेड द मोस्ट। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 11 बॉलों पे उन्होंने 28 रन बनाए थे, इम्पैक्टफुल इनिंग्स। पाकिस्तान की वो विक्ट्री जो क्लिंच की थी साउथ अफ्रीका अगेंस्ट, उसमें बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया था। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने बहुत जबरदस्त बैट किया था सेमीफाइनल में, जिसकी वजह से पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो मैच विन किया था और फाइनल तक पहुंचा था। ये बात हो गई T20 वर्ल्ड कप 2022 की। इम्पैक्ट की मैं आपको बात बता रही हूँ कि इम्पैक्ट कितना जरूरी है। अगर हारिस ना होता टीम में तो शायद हम वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच ना जीत पाते 2022 में, और उसके बाद हम फाइनल में ना पहुंच पाते। ये चीजें होती हैं, ये फिगर्स होते हैं। 28 for 11 कोई 28 of 11 इतना बड़ा कोई फिगर नहीं लगता अगर हम स्टैट्स की बेसिस पे बात करें, बट अगर हम उसका इम्पैक्ट देखें ना, उसके बाद हम उसको स्टैट्स और इम्पैक्ट को कंबाइन करें तो आपको पता लगेगा कि क्यों जो है ना ये इतना इंपॉर्टेंट है। वो उसकी उस परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट क्या हुआ। पाकिस्तानी टीम मेड इट टू द सेमीफाइनल। न्यूजीलैंड में जो उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इतना अच्छा नॉक खेला था पाकिस्तानी टीम के लिए, उसके बाद पाकिस्तान मेड इट टू द फाइनल। इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, फिर आप देखते हैं 2022 का T20 वर्ल्ड कप था, उसके बाद उन्हें ICC के इवेंट्स मतलब मेगा टूर्नामेंट्स में मौका नहीं दिया गया। ही वाज़न्ट पिक्ड फॉर द 2023 वर्ल्ड कप, ही वाज़न्ट पिक्ड फॉर द 2024 वर्ल्ड कप, बट लेट मी जस्ट टेक यू टू अ ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन। और आपको मैं बताती चलूं, उन्होंने इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान, इमर्जिंग एशिया कप 2023 विच वाज प्लेड इन श्रीलंका, वहां पे उन्होंने जो है पाकिस्तान ए टीम को लीड किया था एंड पाकिस्तान ए टीम मेड इट टू द फाइनल। वो अलग बात है कि फाइनल में आके हार गए थे, बट the way that he stepped up as a captain throughout the tournament was amazing, and he उस टूर्नामेंट पे उन्होंने एज ए कैप्टन बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया था और टीम को एक मोमेंटम बिल्ड किया था। अब मुझसे काफी लोग सवाल कर रहे हैं कि व्हाट पाकिस्तान मोहम्मद हारिस की रिसेंट क्या परफॉर्मेंस है, इसकी बेसिस में टीम में सिलेक्ट किया है। मैं आपको थोड़ा रिमाइंड कराती हूँ। 1 जून 2025 कजाफी स्टेडियम लाहौर, 3rd T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट बांग्लादेश। अभी मैं बात करूंगी, बहुत पुरानी बात नहीं कर रही, अभी जून 2025, 1 जून 2025, मोहम्मद हारिस becomes the second पाकिस्तानी बैटर to score 100 runs on 46 balls। 107 का उन्होंने नॉक खेला था 46 बॉल्स पे, जो इंस्ट्रूमेंटल था पाकिस्तान को बांग्लादेश के अगेंस्ट वो मैच जिताने में। स्टैट्स विद इम्पैक्ट माय फ्रेंड, स्टैट्स विद इम्पैक्ट मैटर। और फिर मुझे काफी लोगों ने इस चीज पर क्रिटिसाइज किया, क्या वो तो कजाफी स्टेडियम है, फ्लैट पिच है, वहां तो कोई भी खेल ले। ओके, कजाफी स्टेडियम था, फ्लैट पिच था, हाउ आर यू गोइंग टू जस्टिफाई कि जो 2023 इमर्जिंग एशिया कप में मोहम्मद हारिस ने टीम को फाइनल तक पहुंचाया था पाकिस्तानी की टीम को, दैट वाज इन श्रीलंका माय फ्रेंड, दैट वाज नॉट अ फ्लैट ट्रैक। देन 2022 वर्ल्ड कप थोड़ी देर पहले मैं जिक्र करी, दैट वाज प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया, दैट वाज नॉट अ फ्लैट ट्रैक। So you can't just keep on justifying कि मोहम्मद हारिस की जगह नहीं बनती, he well and truly deserves a spot। इम्पैक्ट मैंने आपको दिखा दिया, स्टैट्स भी दिखा दिया, दिस इज व्हाट मैटर्स एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव कि माइक हसन की भी थिंकिंग थी। मैं थोड़ा सा, मेरी थॉट प्रोसेस यही होता है कि देखें, स्क्रीन के पीछे से क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, लेकिन आप यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ माइक हसन, एंड आई कैन समहाउ रिलेट के हमें ना जब स्क्वाड आया होता है ना तो उनको एनालाइज करने के लिए अपने पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं, हमें बोर्ड का पर्सपेक्टिव भी देखना है। ठीक है, बोर्ड ने कुछ ना कुछ सोच के तो किया होगा ना यार। आप मेगा टूर्नामेंट में जा रहे हो, कोई भी अपनी टीम हारने के लिए नहीं भेजता। ठीक है, अपनी टीम जो है ना वो करने के लिए भेजते हैं, जीतने के लिए भेजते हैं। और अब तो वैसे भी 14 सितंबर को इंडिया के अगेंस्ट मैच है, तो वैसे भी हाई वोल्टेज मैच है, एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, इवन माइक हसन हिमसेल्फ इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, इट्स नॉट जस्ट अगेंस्ट इंडिया। आपको मैं बाय द वे एक बात बताऊं, ओमान भी हल्की टीम नहीं है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ, अभी लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप हुआ था, ओमान की टीम थी एंड ओमान सुपर ओवर में जो है ना उन्होंने मैच खेला था नमीबिया के अगेंस्ट, वो मैच सुपर ओवर में जीता था। ओमान की टीम इज रियली नाइस एंड यूएई की अभी जो टीम है, एवरीवन नोज 2022 वर्ल्ड कप नमीबिया के अगेंस्ट दुबई में इन्होंने जीता था। 2022 वर्ल्ड कप नमीबिया के अगेंस्ट यूएई की टीम ने जो है वो विन किया था मैच, इट वाज इन ऑस्ट्रेलिया। सो that is what it is, the squad that there is, I think it is a perfectly balanced squad। थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हाँ वो एक्सपीरियंस का जो बॉक्स है वो टिक नहीं हुआ, बट ओवरऑल इफ नॉट 100%, it
फिट्स वेरी वेल, 90% तक भी फिट कर रहा है, बहुत जबरदस्त फिट है, बिकॉज काफी फैक्टर्स होते हैं हमें देखने होते हैं, एंड आई थिंक वट एवर माइक हैसन इज ट्राइंग टू डू विद दिस टीम, इट इज वर्किंग आउट. It is working out, my friend. Like I am I'm a full support to Mike Hassan. He has my full support, honestly. And you have to look at it from the perspective of the Pakistan Cricket Board as well. राइट, तो काफी फैक्टर्स को देख के टीम को अलाइन किया गया है, आई थिंक इट इज अ गुड टीम, अच्छी टीम है. सुफियान मुकीम को इंक्लूड किया गया है. सलमान मिर्जा, अभी मैं इनफैक्ट कल ही के शो में आई वाज सिटिंग एट अ प्राइवेट टीवी चैनल, एंड वहां पे मैं यही बात कर रही थी कि सलमान मिर्जा को इंक्लूड करना चाहिए. उसका रीजन क्या है? सलमान मिर्जा ने डोमेस्टिक में, हम बड़ी बात करते हैं ना, डोमेस्टिक से प्लेयर्स उठाने चाहिए. सलमान मिर्जा की डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस मैं आपको बताती हूँ. 19 मैचेस, 30 विकेट, 6.6 की इकोनॉमी. रिसेंट अभी जो उनका PSL लॉर्ड कैलेंडर्स की तरफ से खेला है, एक्सेप्शनल खेला है. ही हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट विद द बॉल. बहुत जबरदस्त जो है ना वो वेरिएशन लाते हैं अपनी बॉलिंग में, और एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान नीड्स. So yeah, the squad that there is, I think it is a good squad, and I'm really looking forward to seeing these boys perform, especially Salman Mirza, Sufyan Mukim, and Abrar Ahmed. Hassan Nawaz, my favorite. I'm like really rooting for him, and of course Salman Ali Agha is a captain. I'm really looking forward to seeing the boys perform, and we wish the boys in green best of luck for the Tri-Nation Series and the Asia Cup 2025. And with that, this is your host Nourish Khan signing off from the Strikers End. We will be back with another video shortly. Till then, take care.